मेरा आग्रह रहेगा जो लोग खड़े कृपया स्थान ग्रहण कर लें। जो लोग बाहर भी हैं सभी को मेरा नमस्कार। आज हम इस कॉन्फ्रेंस हॉल में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के, जिनमें एक फेयरवेल होनी है और दूसरे अधिकारी जिन्होंने उपायुक्त कुल्लू का पदभार ग्रहण किया है, उनका वेलकम और अभिनंदन स्वागत होना है। मैम तोरुल एस रवीश, जिनका पिछले कल ही तबादला एमडी HPSIDC शिमला के लिए हुआ, उनका लगभग 2 वर्ष का कार्यकाल बहुत अविस्मरणीय जिला कुल्लू के लिए रहा। चाहे विकास की बात हो या आपदा की, मैंने दिन रात जिला के लोगों की सेवा की है। मैम आप का भी इस बैठक में बहुत स्वागत है और आज हमें स्वागत करने का अवसर मिल रहा है भारतीय प्रशासनिक सेवा के बहुत वरिष्ठ अधिकारी, जिन्होंने आज उपायुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अनुराग चंद्र शर्मा जी, जिनका लंबा प्रशासनिक अनुभव है और इनके मार्गदर्शन और अनुभवों से जिला कुल्लू फिर उसी गति से आगे बढ़ेगा। मेरा आग्रह रहेगा AC to DC डॉक्टर जयवंती ठाकुर जी से कि मैम तोरुल एस रवीश जी का आप हमारी परंपरा और संस्कृति जो है उसके अनुरूप स्वागत करें। और आप सभी से आग्रह तालियों के लिए रहेगा। मेरा आग्रह एडीएम सर से रहेगा कि हमारे बीच में उपायुक्त कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा जी का भी जिला में बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आपने अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुरूप सम्मानित करने के लिए। मेरा आग्रह है एडीएम अश्विनी कुमार जी से रहेगा, सर आप भी इस अवसर पर अपने विचार रखें। सबसे पहले तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुल्लू की तरफ से अनुराग सर का हार्दिक स्वागत करना चाहूँगा कि आपने आज ही कुल्लू में एज ए डिप्टी कमिश्नर ज्वाइन किया।
हम सभी की तरफ से, पूरे कर्मचारियों की तरफ से, डीसी ऑफिस की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथ ही साथ डीसी मैम दोनों मैम का आज हमारे साथ लास्ट डे है। 2 साल का मैम का कार्यकाल रहा है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, और ये 2 साल काफी मामलों में काफी टर्बुलेंट भी रहा है। नेचुरल डिजास्टर्स और बहुत सारी चीजें कुल्लू में चलती रही हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि जो डीसी ऑफिस का इंस्टीट्यूशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको गवर्नमेंट का फेस माना जाता है डिस्ट्रिक्ट में, तो बहुत एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। उसको हेड करते हैं डिप्टी कमिश्नर, तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। और जितने भी हम लोग हैं साथ में जो असिस्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी को निभाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। शायद एक आईएएस ऑफिसर के पूरे लाइफ टाइम में जो एक सबसे बड़ा मेमोरेबल और बड़ा चैलेंजेबल एक टेन्योर होता है, वो डिप्टी कमिश्नर का टेन्योर होता है। तो ये जो 2 साल का टाइम रहा है, 23 के फ्लडिंग से लेकर जब स्टार्ट हुआ, 24, 25 की फिर से नेचुरल डिजास्टर, ये एक बहुत ही टर्बुलेंट सिचुएशन था पूरे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। और पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको, पूरी गवर्नमेंट मशीनरी ने पूरे लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ उसको जिस तरीके से निभाया, डीडीएमए के थ्रू, और डिप्टी कमिश्नर जिस तरह से, क्योंकि पूरी टीम को हेड करते हैं, ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम था कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, मैं मानता हूँ। और मैम के साथ जो काम करने का एक्सपीरियंस है 2 सालों में बहुत अच्छा रहा। बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी हैं मैम से। नए नए ऑफिसर्स आते हैं, हमेशा अपने बॉस से जो है वो अपने सबऑर्डिनेट स्टाफ, कलीग्स, वो सीखते ही हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और ये प्रोसेस है जो आई थिंक इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ये ऐसे ही जो है वो सिस्टम जो है वो रन करता है। हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, टीम वर्क में काम करते हैं। तो अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशन की जिस तरह से एफिशिएंसी आती है, वो एक टीम वर्क की है। और ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के हेड के ऊपर रहती है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना, बहुत सारे लोगों को, डिफरेंट टाइप के लोगों को, डिफरेंट ओपिनियन के लोगों को, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, कुछ एफिशिएंट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के, बहुत सारे डाइवर्स एक ग्रुप होता है जिसको आप मैनेज करते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग काम रहता है। तो यही चीज़ें हमने सीखी है आपके लीडरशिप में। कुल्लू में बहुत सारी जो चाहे वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, चाहे डिज़ास्टर से रिलेटेड काम है, चाहे कोई कुल्लू में जैसे एक और दशहरा फेस्टिवल का रहता है, बहुत बड़ा इवेंट रहता है जिसको ऑर्गेनाइज करना, वो भी डिप्टी कमिश्नर के ऊपर जिम्मेवारी रहती है। तो इस तरह के जितने भी काम हुए हैं उसमें हम आपकी बहुत बड़ी भागीदारी और रोल जो है वो हम देखते हैं। मुझे लगता है कि ये 2 साल के टेन्योर में हमारी तरफ से जितना कंट्रीब्यूशन हो सकता था, जितना एज पर आवर कैपेसिटी, हमने पूरा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की। बट मे भी हमेशा जो है वो गैप भी रहता है, इम्प्रूवमेंट का स्कोप भी रहता है। तो हमारी तरफ से कोई अगर कमियां रही हैं तो मैं पूरी टीम की तरफ से मैं चाहूँगा कि आप उसको इग्नोर करें, भूल जाए लास्ट डे ऑन लाइटर नोट। हम अपनी तरफ से हम जो है वो पूरा कोशिश करते हैं। और आई थिंक यही चीज़ मैटर करती है कि आपकी टीम जो है आपके साथ कितना काम करती है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी तभी आ सकती है जब हर एक लिंक जो है वो